सो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन या गुड इवनिंग जो भी। हम लोग का लेक्चर 2 जो है अभी मैथ्स पे है, रैशनल नंबर पे। हमने लेक्चर 1 में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा था रैशनल नंबर्स के ऊपर, एडिशंस एंड ओवर सब्ट्रैक्शंस, हमने एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और आइडेंटिटीज, एडिटिव आइडेंटिटीज के बारे में जाने, हम एडिटिव इनवर्स के बारे में जाने, और लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस दिया था आपको करने के लिए। वो हम लोग देखते हैं कि आप कितने हद तक सही हो। हाँ, वो सारे क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क दिया गया था फर्स्ट लेक्चर में, वो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे अभी। ओके। और ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, इसमें हम सब प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एडिशंस पे, सब्ट्रैक्शंस पे, मल्टीप्लिकेशंस पे और डिविजन्स पे भी। राइट। हाँ। और एक लेक्चर हम लोग करेंगे जिसमें क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन होगा। राइट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लियर। तो ये हम लोग करते हैं अभी। आइए, तो ये आपका पहला जो है प्रॉब्लम था। राइट। आपको ये इवैल्यूएट करना है, तो इसके लिए आपको पहला एक चीज तो जानना बहुत जरूरी है। वो क्या है? एलसीएम। ठीक है, वो जानना बहुत जरूरी है, एलसीएम निकालना आपको। तो यहाँ पर आप पहले क्या करिए, 4 बाय 7 प्लस 0, तो ये क्या होगा, 4/7 ही होगा, है ना। प्लस -8/9 प्लस -13/7 प्लस 17 क्या 9। ठीक है। इसमें हम लोग को क्या करना है, ये जो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है? तो ये 4/7, ये क्या हो जाएगा, -8/9, प्लस इंटू माइनस फिर से क्या होगा, -13/7, और प्लस क्या होगा, 17/9। क्लियर। अभी आप 7, यहाँ पर 7 है और 9 है, तो 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है, 7 से ही जाएगा और 9 से ही जाने वाला है। राइट। तो 7 × 9 कितना, 63। तो ये पूरा का एलसीएम हो जाएगा कितना, 63। अब 7 कितना जा, 63, 9 जा, है ना। तो ऊपर भी 4 × 9 करोगे, तो 4 × 9 कितना, 36, माइनस 9 कितना जा, 7 जा, तो 8 7 जा करोगे, 8 7 जा कितना, 56, माइनस 7 कितना जा, आगे 9 जा, तो 13 9 जा करोगे कितना, 117। ओके। प्लस यहाँ पर भी 9 कितना जा, 7 जा, तो 17 7 जा करोगे, 17 7 जा कितना, 190। क्लियर। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, वो बाय 63 रहने दीजिए और ये आप सॉल्व कर दीजिए। 36 माइनस 56 -20, -20 -117 -137, -137 प्लस 190। तो इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, -18 बाय कितना, 63 आया है। हाँ, -137 प्लस 119, है ना। आपको ये जो है याद रखना है, जब ऐसा क्वेश्चन रहे, मतलब ऐसा इंटीजर्स पे होगा, तो आपको क्या करना है, 137 -119 जैसे करते हो वैसे ही कर दीजिएगा। ओके। तो ये आपका आ गया कितना, 8, और यहाँ पर 2 बोलने से 17। राइट, 17 - 9 8, यहाँ पर 2 - 1 1, और ये 0 हो गया। राइट, तो ये तो 18 आ गया। अभी आपको देखना है बड़े नंबर। बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 119 है या 137 है, 137 बड़ा है, और 137 के साइड में जो साइन होगा ना, वो साइन आपको लगा देना है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया -18/63। इसको आप और जो है क्या कर सकते हो, और सिंपलेस्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -6/21, या फिर -2/7, -2/7। समझ में आया आपको? हाँ।
तो ये क्वेश्चन आपको वैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है देखिए, फॉर द पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ, ये जो है आपको एडिशन बताना है। कम्यूटेटिव ये होता है कि a बाय बी, यही बोलता है ना, a बाय बी सपोज प्लस c बाय डी है, तो दैट विल बी इक्वल टू c बाय डी प्लस a बाय बी। यही तो कम्यूटेटिविटी है ना। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है, क्या बताया, बोल रहा है 2 बाय माइनस 5 प्लस 11 बाय माइनस 15। इसको आप सॉल्व करिए। पहले आपका एलसीएम कितना आएगा, -15 आएगा, है ना। 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15 ही होगा, है -15। तो यहाँ पर -5 इंटू कितना कर रहे हो, 3, तो ऊपर भी 2 इंटू 3 करोगे, दैट इज 6, प्लस यहाँ पर ये तो -15 ही है, तो यहाँ पर तो कुछ आप करोगे नहीं, ये तो इंटू 1 है, तो यहाँ पर भी इंटू 1 करोगे। 11 इंटू 1 कितना, 11। समझ में आया? तो ये कितना होगा, 6 प्लस 11 17 बाय माइनस 15, राइट। वो आप अगर उल्टा करके देख रहे हो, 11 बाय माइनस 15 प्लस 2 बाय माइनस 5, तो क्या कुछ चेंजेस आएगा क्या, देखिए कुछ चेंजेस आएगा। यहाँ पर भी एलसीएम कितना होगा, वही -15 होगा, है ना। और यहाँ पर वही 11 रहेगा, और यहाँ पर इंटू 3 कर रहे हो, तो यहाँ पर भी इंटू 3 करोगे, दैट इज प्लस 6। तो इसका आंसर कितना आएगा, 17 बाय माइनस 15, और ये भी 17 बाय माइनस 15। तो दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, मतलब 8 क्या बोल रहा है, वेरीफाई इट इज क्या, वेरीफाइड, क्योंकि दोनों इक्वल आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ईच सेट ऑफ रैशनल नंबर गिवन बिलो वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a बाय बी इंटू, सॉरी प्लस है ना, एडिशन है ना, हाँ, a बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस e बाय एफ। अगर यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू क्या, a बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस e बाय एफ। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देंगे, यही है ना एसोसिएटिविटी। तो ये 3 नंबर दिया हुआ है, आपको करके बताना है। -1 प्लस 5 बाय 6 -2 बाय 3, है ना। इसमें आप यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है, और इक्वल टू, फिर आप क्या करिएगा, -1 प्लस 5 बाय 6 -2 बाय 3, यहाँ पर ब्रैकेट। क्या दोनों इक्वल है क्या, आपको बताना है। दोनों इक्वल है क्या, आपको बताना है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, 6। अगर एलसीएम 6 गया तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, -6 प्लस 5 -2 बाय 3, राइट। तो -6 प्लस 5 कितना होगा, -1 बाय 6 माइनस कितना, 2 बाय 3। अब 6 और 3 का एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो ये होगा -1, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6, तो ये भी ऊपर 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 4। तो आंसर कितना आ रहा है, -1 -4 -5। तो इसका टोटल आंसर होगा -5 बाय 6। क्लियर है? अब ये सॉल्व करके देखते हैं -5 बाय 6 आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, -1 प्लस, पहले ये ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा। ओके, तो ये 5, ये कितना है 3 इंटू 2, तो ये भी 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितना, 4। तो -1 प्लस 5 माइनस 4 कितना होगा, 1 बाय 6। अभी इसका एलसीएम जाएगा कितना, 6,
तो ये एलसीएम यहाँ पर 6 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो पहले 1 था, इसको 6 करने के लिए 1 इंटू 6 कर रहे हैं, तो ऊपर भी इंटू 6 करना पड़ेगा, है ना। तो -1 इंटू -6, -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -6 प्लस क्या करोगे, सॉरी प्लस 1, तो -6 प्लस 1 कितना, -5 बाय क्या 6। तो LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है, इट इज वेरीफाइड। समझ में आ रहा है आपको, हाँ। नेक्स्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/5। यू नो दैट एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर। एडिटिव इनवर्स का आपको डेफिनेशन याद रखना है, क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर। तो -7/5, ठीक है, का इनवर्स क्या होगा, 7/5 होगा कि नहीं, हाँ। इसको आप अगर ऐसा करोगे तो ऐसा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ योर रैशनल नंबर। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, दैट इज 7/5। क्लियर, और -4/-13 है, तो ये ऑलरेडी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना दिया आपका क्वेश्चन, 4/13। इसका नेगेटिव आपको निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा, -4/13। समझ में आया, आया है सब लोगों का, दैट इज एडिटिव इनवर्स। जिनका कोई डाउट है या जिनके आंसर्स नहीं आए हैं, आप लिख सकते हो वो नंबर, ठीक है। ये वाला देखिए, सब्ट्रैक्ट, यहां पर याद रखिएगा ये फ्रॉम और बाय, दो प्रीपोजिशन बहुत मायने रखता है, ओके, फ्रॉम और बाय। तो यहां पर बोल रहा है सब्ट्रैक्ट -9/22 फ्रॉम 5/33, मतलब 5/33 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -9/22 को, ठीक है। तो ये ऑलरेडी -9/22 है, आप उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रॉम बोल रहा है, फ्रॉम मतलब ये आपको पहले लिखना है 5/33, इससे आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। ये मैंने माइनस कर दिया और ये तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 33 और 22 का एलसीएम कितना होगा, 66 होगा। आप जाके कर भी सकते हो, 33 और 22 आप लिखिएगा, ओके। 11 जाएगा तो ये होगा 3 और ये होगा 2, फिर 2 जाएगा तो ये होगा 3 और ये होगा 1 और फिर 3 जाएगा। क्लियर, तो ये होगा आपका एलसीएम, 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 3 66। क्लियर, तो ये 66 एलसीएम गया, तो ये 33 कितना जा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जा, तो ऊपर भी 5 इंटू 2 कितना 10, प्लस 22 कितना जा मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो ऊपर 9 इंटू 3 कितना 27, 10 प्लस 27 37/67। ये और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 37 क्या है, प्राइम नंबर है, ओके, जिसके फैक्टर 1 होता है या फिर 37 होता है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज क्या, 9/20। हमें पता है कि दो रैशनल नंबर है, हमें नहीं पता वो दो रैशनल नंबर क्या है। दो रैशनल नंबर के सम कितना है, 9/22। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो रैशनल नंबर है, सपोज मैंने एक को लिया x और दूसरे को लिया क्या, y। दो रैशनल नंबर के सम कितने हैं, 9/20, ओके। इफ वन ऑफ देम इज 2/5, ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज 2/5, एक अगर सपोज मैंने को x दे दिया है क्या,
2/5 बोल रहा है, तो आपको दूसरा निकालना है। दूसरा कैसे निकालोगे? 2/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9/20, और y इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 20 और 5 का एलसीएम, 20 और 5 का एलसीएम, पहले 5 से जाएगा तो 4 और 1, और फिर 4 से गया तो 1, तो एलसीएम होगा 5 इंटू 4, कितना? 20। ठीक है, तो ये तो 20 है, तो इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं। ये जो है 5 था, ये 5 कितना सा 20 होता है? 4 जा, तो ऊपर भी 2 इंटू 4 होगा, दैट इज 8। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 9 माइनस 8 कितना होगा आंसर? 1/20। क्लियर? 1/20 आपका दूसरा नंबर है। द अदर नंबर इज 1/20। आप ये सर्च मतलब जो है कंफर्म भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? क्योंकि आपको एक नंबर तो पता ही है 2/5, और दूसरा आपने निकाल दिया कितना? 1/20। दोनों को ऐड करके देखो 9/20 आ रहा है क्या आंसर? अगर 9/20 आता होगा तो आप सही हो, देख लेते हैं। ये 20 है एलसीएम, तो 5 कितना जा रहा है? 4 जा, तो ऊपर भी 2 इंटू 4, राइट? तो 2 इंटू 4 कितना? 8, 8 प्लस 1 कितना आ रहा है आंसर? 9/20। मतलब यू आर करेक्ट, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? दैट इज चेकिंग मेथड, आप चेक कर सकते हो आप सही हो कि गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which rational number should be added to -7/8 to get 5/9? मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूरा, which rational number should be added, क्या ऐड हमें करना चाहिए किस पे? -7/8 पे हमें क्या ऐड करना चाहिए जो हमारा आंसर क्या आएगा? 5/9 आएगा। ओके, तो हम लोग को यहाँ पर क्या है, देखिए ये x को यहाँ पर रख दीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो है 5/9 है, और ये -7/8 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? +7/8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब x इज इक्वल टू, आपको या 9 और 8 का एलसीएम निकालना है। 9 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 2 जा जाएगा, 9 4 फिर 2 जा जाएगा, 9 2 फिर 2 जा जाएगा, 9 1 फिर 3 जा। क्लियर? तो ये होगा आपका एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72। क्लियर? तो इसका एलसीएम होगा 72। तो 9 कितना जा? 72, 8 जा, तो 5 इंटू 8 करोगे कितना? 40, प्लस 8 इंटू कितना जा? 9 जा, तो 7 इंटू 9 जा, कितना? 63। तो 40 प्लस 63 इज 103/72। ये आप और छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि 103 इज अ प्राइम नंबर। समझ में आया ये वाला? तो ये नंबर होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What should be added to -2 to get 3/8? -2 में हमें क्या ऐड करना चाहिए ताकि हम लोग का आंसर क्या है? 3/8। सवाल ये बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू -2, -2 में हमें क्या ऐड करना चाहिए जो आंसर 3/8 आता। तो x इज इक्वल टू 3/8 -2, अगर मैं इधर ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा? +2। ओके, आप भी मेरे को बताइए बीच बीच में, सिर्फ साइलेंट मत रहिए। ओके, फिर यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम 8, तो ये तो 3 ही रहेगा। यहाँ पर तो 1 था, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 8, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8। 2 इंटू 8 कितना? 16, 3 प्लस 16 19/8। ये भी हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 19 हमारा क्या है? प्राइम नंबर। ओके, समझ में आया? तो 19/8 शुड बी एडेड। ये आपको एक पॉइंट ऐसा लिखना होगा लास्ट में, 19/8 शुड बी एडेड टू -2 टू गेट 3/8।
8। समझ में आ रहा है? 19/8 should be added to -2 to get 3/8। ये एक ऐसा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा नीचे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट, सेम क्वेश्चन है? अच्छा, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? 3/7 प्लस -4/9 माइनस ऑफ -11/7 -7/9। ओके, तो आप उसको क्या करिएगा, पहले ये सॉल्व कर दीजिए। प्लस इंटू माइनस क्या देता है आपको? मल्टीप्लीकेशन रूल पता ही है, मैंने बताया। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और माइनस इंटू माइनस प्लस। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्लस इंटू माइनस क्या देगा? -4/9, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 11/7 और -7/9। ये नंबर किए हैं क्या हम? कि ऐसा एक और नंबर है? एक और नंबर है ना। 7 और 9 का एलसीएम कितना जाएगा? 63। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 63। तो ये सबका एलसीएम गया कितना? 63। तो 7 कितना जा? 9 जा। तो 3 9 जा कितना होगा? 27। माइनस 9 कितना जा? 7 जा। तो 4 इंटू 7 कितना? 28। प्लस 7 कितना जा? फिर से 9 जा। तो 11 9 जा कितना? 100 नहीं, 99 होगा ना। और फिर 9 कितना जा? 7 जा। तो 7 7 जा भी 49। क्लियर? अब ये होगा 63। 27 माइनस 28 -1, -1 प्लस 99 कितना होगा? 98 माइनस 49 कितना? 49 ही होगा ना। 98 माइनस 49 49 ही होगा ना। 49/63। क्या हम और उसको काट सकते हैं क्या? 7 से जा सकता है। 7 7 जा 49 और 7 9 जा 60। 27 माइनस 28 होगा -1 प्लस 99 कितना होता है? 98 होता है। ओके, 98 माइनस 49 आपका कितना होगा? 49। क्लियर है सबको? आ रहा है ना सबको? हाँ, स्लो जा रहे हैं, स्पीड जा रहे हैं? स्पीड जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं। ओके, ऐसे ही चलना है ना आगे भी, कि जल्दी जल्दी करो कि स्पीड स्पीड करो? मैं एक ही बोला बाबा, जल्दी जल्दी करो या स्पीड स्पीड? हाँ, मैंने बस इंग्लिश और हिंदी यूज किया है। सही जा रहे हैं ना आप लोग? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबट्रैक्ट बोला है वो। पहले आप जो है देखिए, इधर देखिए, माइनस इंटू माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। होगा भी नहीं? यहाँ पर भी देखिए, माइनस इंटू माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 13/7। और यहाँ पर तो सिर्फ प्लस ही है। बोला है सबट्रैक्ट, लेकिन सिंप्लीफाई करने की जगह वो क्या हो जा रहा है? एडिशन हो जा रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है? ये जो है एलसीएम होगा 63। ये नंबर हमने किया है शायद, फास्ट नंबर। अच्छा, तो 7, हाँ तो फटाफट बता दो, जल्दी कर लेंगे। ये होगा 36। ये होगा कितना? 9 इंटू 7, तो 8 इंटू 7 कितना? 56। ओके, तो ये होगा प्लस 7 इंटू 9, तो ये 13 इंटू 9 कितना है? 117। और ये प्लस है 9 इंटू 7, तो 17 इंटू 7 कितना होगा? 119। लेकिन हमने शायद ये नंबर किया नहीं है। किया है? सब प्लस था। हाँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, माइनस साइन का अलग है।
बेशक नंबर सेम है, लेकिन हमने जो पहला क्वेश्चन किया था इसमें साइन अलग था। यहाँ पर देखिए सब प्लस आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी ना सब प्लस आया था, नहीं आया था ना। तो 36 प्लस 56 कितना होगा बताओ मेरे को। 90, 92 प्लस 117 प्लस 119 बाय 63। अब 117 प्लस 92 मेरे को करके बताओ कितना आ रहा है। 117, 119 और 92 सबको ऐड करो। 7 9 कितना, 16, 16 और 2 18, 1 1 2 3, 3 और 9 12। ठीक है, और फिर 3। समझ में आ रहा है। तो दैट इज 328 बाय 63। नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो 7 से कट सकता है। 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, सिंप्लीफाई करने का दरकार नहीं है आपको। ओके, आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। अगर वो सिंप्लीफाई हो भी रहा है तो कर दीजिएगा, अगर 2 से काट दीजिएगा अगर काट रहे हो तो। अगर नहीं भी करते हो सिंप्लीफाई तो कोई गलत नहीं है आपका आंसर, ठीक है, मार्क नहीं जाएगा आपका। अनटिल एंड अनलेस वो आपको बोले ना। अगर वो आपको बोलता है कि सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर, आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। या फिर अगर एमसीक्यू में होगा ऑप्शन तो आपको देखना है, क्योंकि एमसीक्यू में सिंप्लीफाइड चॉइस भी हो सकते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर एक होगा, तो आपको देखना है वो चीज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई बोल रहा है। अब ये देखिए, पहले एक चीज मेरे को बता रहा हूँ। मल्टीप्लाई स्टार्ट करने से पहले हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ओके, पहला तो इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। इट सेटिस्फाई क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर will give you what, rational number. When we multiply two rational numbers we will get rational number। ये है क्लोजर। तो इट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिविटी। ठीक है, इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिविटी। इट सेटिस्फाई कम्यूटेटिविटी। क्या होता है कम्यूटेटिविटी, ए बाय बी इंटू सी बाय डी है, तो दैट विल बी सी बाय डी इंटू ए बाय बी। हमेशा वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है। तीसरा मल्टीप्लाई में इट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी। इट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होता है, ए बाय बी इंटू सी बाय डी इंटू ई बाय एफ। अभी इसका जो है ब्रैकेट होता है इज इक्वल टू ए बाय बी इंटू सी बाय डी इंटू ई बाय एफ, इसका भी होता है। क्लियर। ये तो 3 चीज आपके लिए नया नहीं है। एक और चीज है जो आपके लिए नया है, ये आप मल्टीप्लाई में पढ़ने वाले हो। क्या, इट सेटिस्फाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इट सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इट सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है, यहां पर करता हूं, ए बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस, सोच लीजिए ई बाय एफ है, राइट। तो वो क्या देगा, ए बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस ए बाय बी इंटू ई बाय एफ। ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। मतलब एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ए बाय बी इंटू सी बाय डी प्लस ए बाय डी इंटू ई बाय एफ। अगर इसका आंसर आप निकाल रहे हो तो वही आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है। वही अगर माइनस के साथ करेंगे भी तो सेटिस्फाई करेगा। अगर आपका ए बाय बी
इंटू सपोज ये सी बाय डी माइनस ई बाय एफ है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होगा मेरे को बताओ, जल्दी बताओ। ए बाय बी इंटू, हाँ फिर माइनस इंटू ई बाय एफ। वेरी गुड। तो दैट इज क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हाँ, ये हमने पढ़ा, नया पढ़ा ये। हाँ, नहीं जानते थे हम इसके बारे में, पहले था लेकिन ये चैप्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज नहीं था, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज आया। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको पता है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो था, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो था ना, हाँ, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है। इसका मतलब आप कोई सा भी रैशनल नंबर है, सपोज अगर उसको वन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो रैशनल नंबर, सेम रैशनल नंबर ही दे रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इज वन, राइट। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर इज वन। सिक्स्थ एक और जो है बहुत ही जरूरी चीज है, सिक्स, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव क्या, इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सपोज 4/5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/4। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको लिखना है रेसिप्रोकल ऑफ क्या, रेशनल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए, 6 के 6 प्रॉपर्टीज। आया ना। अब ये हम लोग नंबर करेंगे तो बढ़िया होगा। ओके, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तुरंत बता दीजिए। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसमें एलसीएम वगैरह कुछ निकालना नहीं होता है। तो 10 इंटू 15 150, 10 इंटू 15 कितना 150, या फिर आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और छोटा हो जाएगा, ये 2 से काट जाएगी तो ये क्या होगा -4, और ये हो जाएगा कितना 5, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो 5 इंटू 15 कितना 75, और -7 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 7 इंटू 4 28। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपने लिख लिया पूरा। ये वाला देखिए कैसे करेंगे, इवैल्यूएट 2 इंटू -4, ये तो आपको यही काट दो, है ना, 2 2 जा 4 ना, तो ये तो मैंने काट दिया यहाँ पे, देखिए 1/2 हो गया माइनस, फिर ये देखिएगा ये कटेगा क्या, हाँ जरूर कटेगा, 7 और 7 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ -1, ये भी कट जाएगा, 3 5 जा 15, और 3 6 जा, या फिर 3 -6 जा कितना -18, तो ये 6 इंटू -1 क्या होगा 6 होगा कि नहीं। देख लो, यहाँ पर देख लो, बाद में आप लिख सकते हो। और यहाँ पर 1 बचा है, 1 इंटू 5 कितना 1 इंटू 5 5, तो ये आप लिख दो। हाँ, -5 क्यों होगा, तो ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना। ओके, ये साइन को आपको ध्यान देना है। ओके, ये ऑलरेडी ऊपर माइनस इंटू माइनस था, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो चुका है, तो फिर नीचे क्यों होगा 1 इंटू 5 5 होगा, और ये हो जाएगा ब्रैकेट खोलने से -6/5। एलसीएम कितना जाएगा 10, तो 2 इंटू 5, तो दैट इज 5, 1 इंटू 5 लोगे, और यहाँ पर 5 इंटू 2 होगा, तो यहाँ पर भी 6 इंटू 2 कितना 12, तो 5 - 12 -7/10। समझ में आ रहा है। आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट 8/5 इंटू -3/2 प्लस
-3/10 इंटू 9/16। ओके राइट। तो 2 कितना जा, 4 जा। यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा है। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 4 इंटू -3 कितना? -12। तो 2 तो कट गया, बचा कितना? 5 प्लस यहाँ पर -3 इंटू 9 -27, 10 इंटू 16 160। ठीक है, अब ये ब्रैकेट खोल देने से कितना हो जाएगा? -12/5 -27/160। एलसीएम जाएगा 160। तो ये तो -27 ही रहेगा। ये 5 कितना जा 160? हाँ, 160 को आप 5 से काटोगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, एक बचा, एक यहाँ लग जाएगा तो 2 हो जाएगा, 32। क्लियर? तो यहाँ पर 5 इंटू 32 कर रहे हो तो 12 इंटू 32 करोगे। 12 इंटू 32 कितना? आप एक काम करिएगा, 12 इंटू 10 कितना होता है? 120। तो 12 इंटू 30 कितना होगा? 360 होगा कि नहीं? 12 इंटू 30 और 360 में आप और 24 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया? 384। जल्दी हो जाएगा, माइंड माइंड में कर लोगे आप। ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? 384। तो -384 -27 ऐड कर दीजिएगा और माइनस लगा दीजिएगा। 384 में 27 ऐड कर दीजिए, कितना हो रहा है? 114 और फिर माइनस लगा दीजिए। -411/160 आया सबको समझ में? ये है, देखिए। For the pair of rational numbers given below, verify that the multiplication is commutative. Commutative मतलब ये इक्वल टू उसका अपोजिट होगा। मतलब 5/-3 इंटू 13/-11 शुड बी इक्वल टू 13/-11 इंटू 5/-3, है कि नहीं? दोनों का सेम आना चाहिए। तो यही देख लीजिए, कुछ तो कट नहीं रहा है। 5 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 65। -3 इंटू -11 कितना? +33। इधर भी देखिए, 13 इंटू 5 65 -11 इंटू -3 +33 इक्वल आ रहा है ना? तो 8 वेरीफाइज कम्यूटेटिविटी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर गिवन बिलो। 5/11 इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? जल्दी बता दो, क्या होगा? 11/5। बस रेसिप्रोकल करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, वेरीफाई दैट x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू x इंटू जेड प्लस वाई इंटू जेड। ये कौन सा प्रॉपर्टी है मेरे को बताना है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी। यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, क्या है? 4/5 और y दिया हुआ है, ठीक है। प्लस आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्लस y क्या है? -2/3 और इनटू करना है आपको क्या? z। z कितना है? -4। ठीक है, x y और z का मैंने फॉर वैल्यू यहाँ पर पुट किया है। इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? x इंटू जेड। एक्स कितना है? 4/5 इंटू जेड कर रहे हो, मतलब इंटू -4 प्लस y इंटू जेड। वाई कितना है? -2/3 इंटू जेड इंटू कितना है? 4 -4। तो ये हमें प्रूफ करना है कि क्या इक्वल आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं देखेंगे। ठीक है ना? तो ये प्रूफ कर दीजिए। ये यहाँ पर पहले LHS प्रूफ कर दीजिए। इसका एलसीएम कितना जाएगा? 15। 5 और 3 का एलसीएम 15, तो 5 इंटू 3 15, तो 4 इंटू 3 कितना? 12 प्लस 3 इंटू 5 15, तो -2 इंटू 5 -10। समझ में आ रहा है? और ये इंटू -4।
12 माइनस 10 कितना होगा? 2। 2/15 इंटू -4, तो ये आंसर होगा -8/15। LHS तो -8/15 आया, आया कि नहीं आया? ये वाला को अभी सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 इंटू -4 -16/5 प्लस -2 इंटू -4 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 4 8/3। इसका एलसीएम जाएगा तो कितना आएगा? 15। तो ये भी 5 इंटू 3, तो ये 16 इंटू 3 मतलब -48। 16 इंटू 3 48 प्लस ये 3 इंटू 5 है तो ये भी 8 इंटू 5 होगा, प्लस 8 इंटू 5 कितना? 8 इंटू 5 कितना? नहीं बोल रहे हो? 40। तो -48 प्लस 40 कितना आएगा? -8। तो दोनों इक्वल आया कि नहीं? मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाइड। ओके, क्या वेरीफाइड? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इवैल्यूएट 8/-5 डिवाइडेड बाय 24/25। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, हमेशा याद रखना, डिवीजन मतलब क्या होता है? 8/-5 ये होता है 24/25। ये अगर हम लोग ऊपर लेके आ रहे हैं तो 8/-5 इंटू 25/24 हो जाता है। रेसिप्रोकल हो जाता है कि नहीं? तो अब 8 कितना जा? 3 जा, और -5 कितना जा? 5 जा। तो 8 3 जा और ये हो गया 5, तो कितना आ जाएगा आंसर? 5/-3 या फिर -5/3। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डिवाइड -3/4 बाय -9/16। तो आपको -9/16 से -3/4 को डिवाइड करना है। माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। 9/16 इंटू 4/3, तो 4 जा 3 जा, आंसर कितना आ रहा है? 3/4। ओके, ये आपको कुछ नंबर्स जो है होमवर्क में लिखना है, ठीक है? ये नंबर को आप पॉज करके लिख लीजिए, मेरे को बताइएगा इसका आंसर कितना आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्लास में। प्लस ये वाले नंबर को भी करिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, और ये नंबर होना चाहिए। क्लियर? तो दैट वाज योर today's lecture on maths. We have completed 4 exercise of your books. एडिशन पे एक एक्सरसाइज था, सब्ट्रैक्शन पे एक था, मल्टीप्लिकेशन पे एक था और डिवीजन पे एक था। अब सिर्फ एक और एक्सरसाइज बचा हुआ है आपके चैप्टर 1 में, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, तो वो नंबर लाइन में हम कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग बताएंगे। ओके, राइट। तो ये आपका दूसरा जो है होने वाला है। तीसरा लेक्चर आपके नंबर लाइंस पे ही होगा। ओके, और ये 2 नंबर्स जो मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, ये 2 नंबर्स आपको क्या करना है? सबमिट करना है। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे उसका आंसर डिस्कस कर लेंगे, क्या आंसर आएगा। क्लियर? तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।